अच्छा, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट अ लूप इज, इनफाइनाइट लूप्स क्या होते हैं, वाइल लूप्स क्या होते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप के लूप्स होते हैं। डू वाइल लूप्स क्या होते हैं, फॉर लूप क्या होता है, या फिर नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। सही है। लूप जो है वो आपके प्रोग्रामिंग का मेन पार्ट है। ठीक है, आप जिस तरह अभी तक कोड लिखते रहे, आप यूजर से 4 बार इनपुट लेते थे तो आप 4 बार कोड लिखते थे, यही कर रहे थे ना अभी। लेकिन जब आप लूप्स यूज़ करेंगे तो कोड एक होगा, आप उसकी आपकी मर्जी, आप यूजर से जितनी दफ़ा भी इनपुट ले लें। ठीक है, कोड एक ही दफ़ा लिखेंगे आप, वो 4 लाइनों का या 20 लाइनों का कोड नहीं लिखेंगे अगर 20 दफ़ा इनपुट लेंगे तो पढ़ लेते हैं क्या है। A loop is a piece of code that will continue to run until a certain condition is met. स्क्रीन करी तो है शेयर, अब हुई है। ठीक है, या और करें? अच्छा, लूप क्या है? लूप इज अ पीस ऑफ कोड दैट विल कंटिन्यू टू रन अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज मेट। कोई कंडीशन हमने डिफाइन की होगी, उस कंडीशन की बेस पे ये चलना बंद होगा, वरना ये चलता रहेगा। और ये चलता ही रहेगा अगर आप इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे। आप जब तक आपका पीसी या लैपटॉप ऑन है ये चलता ही रहेगा। ठीक है, अब वो आप 3 दिन तक ऑन रखें, 4 दिन तक रखें, ये चलता ही रहेगा। सही। To illustrate this, here is a diagram that shows the countdown to a rocket blast off as a loop. ठीक है, एक रॉकेट को चलने के लिए एक लॉजिक दिखा रहे हैं वो लूप के थ्रू। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है? स्टार्ट एट नंबर 10, से द नंबर आउट लाउड। ठीक है, फिर यहाँ आया, उसने कहा सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द नंबर, और फिर चेक करेगा। ये कंडीशन है, 10 से हमने शुरू किया और कंडीशन क्या है हमारे पास? सब्ट्रैक्ट करेगा, बार बार सब्ट्रैक्ट करेगा। और कंडीशन में क्या चेक कर रहे हैं हम? ये जो डायमंड वाला ब्लॉक होता है इसमें आपको पता है कंडीशन चेक होती है। कंडीशन क्या चेक हो रही है? 10 से हमने स्टार्ट की काउंटिंग, हम यहाँ आए, हमने कहा 10 में से फिर माइनस किया 1, 9 हो गया। फिर इसने चेक किया कि जो नंबर है वो 0 तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो वापस जाओ, फिर से नंबर रिपीट करो, फिर से माइनस करो। जब तक ये 0 नहीं होगा ये लूप अपना चलता रहेगा। ठीक है, ये जब तक चलेगा जब तक ये 0 ना हो जाए। जैसे ही 0 होगा तो क्या होगा? ब्लास्ट ऑफ कर दो। ठीक है, रॉकेट फायर कर दो। आई समझ में बात क्या होगी? सबको आ गई? 10 से स्टार्ट करेंगे, हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते थे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस की जगह प्लस करेंगे और फिर चेक करेंगे कि 10 तक पहुंचा या 3 तक पहुंचा, और फिर ये हमारी कंडीशन चलेगी। तो ये आपको पता है ना, ये डायमंड ब्लॉक है, इसका मतलब क्या है? कंडीशन है, इसके अंदर कंडीशन लगी होती है और फिर इसके अंदर से यस और नो निकल रहा होता है। ठीक है, तो लूप ऐसे ही काम कर रहा है। लूप किधर है? लूप ये यहाँ पे चल रहा है। ये जो पार्ट है ये क्या है? लूप है। ये चलता रहेगा कब तक? जब तक आपका नंबर 10 से 0 ना हो जाए। सही है। अभी थोड़ा सा कोड डिफाइन कर रहे हैं, देख लेते हैं। As you can see, we start at 10, say the number out loud, subtract 1 from the number and then check to see if we reach 0. If we haven't reached 0, we loop back and repeat the process over again. ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक ये 0 नहीं होगा। So we continue to say the number out loud and then subtract 1 until we got 0. Once this happens, we break out the loop and the rocket can blast off. जैसे ही ये होगा तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ कंडीशन जैसी मैट करेगी, लूप चलना बंद हो जाएगा और उसके बाद वाली कंडीशन चल जाएगी। सही है। We'll look at the various different ways to code loop in this chapter. As usual, we will demonstrating the code in JavaScript, although the principles are very similar to most other programming languages. ठीक है, लूप के जो प्रिंसिपल है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तकरीबन सेम ही है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ोगे उसमें लूप ऐसे ही चलता है। ठीक है, अच्छा, फिर ये आपको बता रहे हैं कि इनफाइनाइट लूप क्या होता है। इनफाइनाइट लूप जब आप पहली दफा लूप लिखोगे तो काफी दफा आपसे लूप चल जाएगा और बंद नहीं होगा। ठीक है, कैसे होता है वो? इनफाइनाइट लूप का मतलब है कि कंडीशन कभी मैच ही नहीं हो रही। ठीक है, वो चलता ही रहेगा जब तक आप उसको पीसी ऑन है। ठीक है,
या फिर प्रोग्राम चल रहा है जब तक वो चलता रहेगा। कैसे? इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कंडीशन टू स्टॉप अ लूप इज मेट एट सम पॉइंट। ये वाली जो कंडीशन है, अगर हम ये नहीं चेक करते, ठीक है, तो ये चलता ही रहता और कभी रॉकेट ब्लास्ट ऑफ होता ही नहीं। सही है? तो इस कंडीशन को मेट होना जरूरी है सम पॉइंट पे, अब वो 1000 आइटरेशन के बाद हो या 20,000 के बाद हो, लेकिन होना जरूरी है। ठीक है, इफ वी हैवंट रीच जीरो वी लूप बैक एंड अच्छा ये यहाँ पर है, सॉरी। It is important that the condition to stop a loop is met at some point. Otherwise, your code will stuck in an infinite loop that could possibly crash the program or make it hang. ठीक है, या तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा या प्रोग्राम हैंग हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो चलना बंद हो जाएगा। Consider the loop shown in the following diagram. It is very similar to the last example but with one slight change. Can you spot and explain why it happens? ठीक है, अभी वो कह रहा है स्टार्ट एट 10, फिर उसने क्या किया, नंबर को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, और फिर क्या चेक कर रहा है, 0। ये कभी 0 होगा? क्यों नहीं होगा? ऐड हो रहा है, ऐड होता जाएगा और ये 0 कभी भी नहीं होगा। तो ये चलता ही रहेगा, ये वाला पार्ट चलता ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, द प्रॉब्लम इन दिस एग्जाम्पल इज दैट द नंबर गोज अप बाय 1, प्लस हो रहा है। ठीक है, यही प्रॉब्लम है। एवरी टाइम इट रन्स थ्रू द लूप इट सो इट विल नेवर रीच 0 एंड देयरफॉर वी विल नेवर ब्रेक आउट द लूप एंड स्टॉप। व्हेनेवर यू राइट अ लूप यू नीड टू मेक श्योर देयर इज अ वे फॉर इट टू फिनिश रनिंग। ठीक है, जब भी आप लूप लिखें तो आपकी कंडीशन कहीं ना कहीं मैच होनी चाहिए। सबसे पहला लूप इसने बताया, उसका नाम है व्हाइल लूप। डिफरेंट लूप से उनके नाम है। पहला क्या है, व्हाइल लूप। द फर्स्ट टाइप ऑफ व्हाइल लूप वी विल लुक एट इट एज अ व्हाइल लूप। दिस विल रिपीटेडली रन अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हाइल अ सर्टेन कोड इज ट्रू। मतलब ये चलता रहेगा जब तक एक कंडीशन ट्रू नहीं होती। ये इसका सूडो कोड है। पहले हम लिखेंगे व्हाइल, जिस तरह हम इफ लिख रहे थे उस तरह हम व्हाइल लिखेंगे, और जिस तरह इफ में कंडीशन दे रहे थे उसी तरह यहाँ पे कंडीशन आएगी। ठीक है, और फिर ये ब्रैकेट है। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा कि ये कंडीशन जब तक ये चलता रहेगा इसका कोड अंदर, जब तक ये कंडीशन मैच नहीं करेगी। The program will continue to do something as long as the condition set in the parentheses remain true. Parentheses किसको बोलते हैं? ये जो राउंड ब्रैकेट्स है ना, इनको parentheses भी बोलते हैं। सही है? Usually the block of code will do something that has an effect on the condition being true. So eventually it won't be true and the loop will end. आइए अब आपको एक गेम है 10 ग्रीन बॉटल्स का, इसमें हम लूप को यूज करेंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है हम पहले देखते हैं। अ क्लासिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ लूप इज टू गेट द कंप्यूटर टू सिंग द लिरिक्स टू द पॉपुलर 10 ग्रीन बॉटल सॉन्ग। ठीक है, ये कोई सॉन्ग है। चलिए, ये क्या कह रहे हैं? सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ बॉटल्स हैं। ठीक है, वो कितनी है? 10। कंडीशन में वो क्या कर रहा है? इज द नंबर ऑफ बॉटल्स मोर देन 0? अगर है तो क्या करो? यस और सिंग द सॉन्ग, और रिड्यूस द नंबर ऑफ बॉटल्स बाय 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे -1 हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम दोबारा कहां जा रहे हैं? ये लूप चल रहा है। ठीक है, अगर इज द नंबर ऑफ बॉटल्स मोर देन 0, अगर 0 नहीं है, लाइक 0 से कम हो गया, तो क्या होगा? स्टॉप। ये भी एक लूप था और ये भी एक लूप था। ठीक है, क्या नहीं है? ये रही ना, 9 वाली कंडीशन थी ना, वो यहां लिख दी। ठीक है, ओके, क्या ये क्या कह रहा है? वी स्टार्ट बाय इनिशियलाइजिंग द नंबर ऑफ बॉटल्स टू बी 10 बिफोर एंटरिंग द मेन लूप। सही है, ये कह रहा है कि आप एक वेरिएबल डिफाइन करें। हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसके अंदर हमने क्या रख दी? बॉटल्स को 10 रख दिया।
उसके बाद कह रहा है दिस विल इनिशियलाइज अ वेरिएबल कॉल्ड बॉटल्स टू 10. दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बॉटल्स रिमेनिंग ऑन द वॉल. इसी को हम अपडेट करेंगे ना, इसी में से माइनस करेंगे तो बॉटल्स कम होती रहेंगी. This represents the number of bottles remaining on the wall. Any variable that are used in a while loop must be declared and initialized before the loop is run. कोई भी वेरिएबल अगर आप while loop में यूज करते हैं, सिर्फ while loop की बात हो रही है, तो वो क्या करना चाहिए, पहले से इनिशियलाइज और डिक्लेयर करना चाहिए लूप के रन होने से पहले. ठीक है, कैसे? अदरवाइज देयर विल बी एन एरर व्हेन दे आर रेफर्ड इन द लूप. अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे और लूप के अंदर उसको यूज करेंगे तो वो एरर दे देगा कि वो डिफाइन नहीं है. ठीक है, अब हमने लिखना है व्हाइल लूप को. सबसे पहले उन्होंने क्या दिखा है व्हाइल लूप में, देखें, बॉटल्स अगर ग्रेटर देन 0 हैं, ठीक है, तो ये चले. अगर ये ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो ये इस ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा. ऐसा ही है ना, इफ में भी ऐसे ही कर रहे थे हमने एक लूप चलाया व्हाइल बॉटल्स ग्रेटर देन 0. ठीक है, अगर ये ट्रू हो जाए, तो क्या करें हम, इसके अंदर आए, वरना इसके अंदर नहीं आएंगे हम. ठीक है, और ये जो आपके सामने कोड है, इसके अंदर इसने क्या किया है, ये कंसोल लगाया है. ठीक है, हम भी इस कंसोल को ले आते हैं. ठीक है, क्या हो रहा है इस कंसोल में, ये हर दफा बॉटल्स को प्रिंट करवा रहा है और ये क्या दिखा रहा है -1 करके कि इतनी बॉटल्स बच चुकी हैं. ठीक है, पहले बॉटल्स 10 थी, जब ये अंदर आया तो इसने दिखाया कि भाई इतनी बॉटल्स रह गई, और इतनी बॉटल्स थी और इतनी बॉटल्स अभी रह चुकी है, तो -1 करेगा. और एक और काम कर रहा है, हर दफा माइनस माइनस चला रहा है. इसका क्या मतलब है, एक कम हो रही है, बस ये इस तरह लूप चलेगा. अब अगर हम इसको रन करें, ये देखें, पहले आया 10 बॉटल्स थी, उसने कहा 9 रह गए. फिर आया 9 बॉटल्स थी, 8 रह गए. फिर 8 आया. ये देखो, ये सारा कोड चला ना. हमने एक दफा कोड लिखा, लूप ने क्या किया, इसको रिपीट किया. मैं आपको इसको इस तरह चला के दिखाता हूँ कि ये किस तरह रन होता है. ठीक है, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं और इधर आ जाते हैं. ठीक है, ये पता है ना आप लोगों को, ये सोर्स में जब जाते हैं ना, अगर कंसोल आ रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट मूव कर सकते हैं, वरना सोर्स का टैब है, और ये इस तरह चेक लगाएंगे तो आपका कोड यहाँ पे आके रुक जाएगा. ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं. अब आप देखें, यहाँ माउस रखें, इसको इस तरह एक एक स्टेप करके यहाँ से मूव करेंगे. ठीक है, अब आप देखें आपकी जो बॉटल्स हैं वो कितनी हैं, 10 है, और यहाँ पे भी कितनी है, 10 है. तो आपको क्या लगता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बॉटल्स ग्रेटर देन 0 है. जब ये है तो ये इसके अंदर आएगा. इसके अंदर आया तो जो इसने कंसोल करवाया हुआ था उसमें क्या है, बॉटल्स 10 आ रही हैं, क्योंकि अभी तक 10 ही है, अभी कुछ माइनस नहीं हुआ. ऐसा ही है ना. अब आ जाए, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 9. अब नीचे आए, अब जब यहां आएंगे तो क्या होगा, बॉटल्स में से एक माइनस हो जाएगा, ये फिर से ऊपर गया. अब आप माउस यहाँ पे रखें, अब कितनी हो गई, 9 हो गई. इस तरह लूप चलता है ना, ऐसे रिपीट होगा. अब ये चेक करेगा दोबारा से, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, दोबारा आ जाएगा अंदर, फिर से ये चलेगा, फिर से ये माइनस हो जाएगा. अब कितनी हो गई, 8 हो गई. इस तरह ये लूप चलता रहेगा. कितनी हो गई, 4. टू हो गई. अब देखें कितनी हो गई, 0. अब ये कंडीशन मैच होनी चाहिए, होगी या नहीं होगी. अब ये देखिएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, ये बाहर आ गया और लूप खत्म. सही, ये उसका अपना वेब सॉकेट का वो है, ये आपका कंसोल हो गया.
कैसे? तो कितने अलर्ट लिखते हैं आप? तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं? फिर कैसे लिख सकते हैं? हाँ। नहीं समझा मैं। क्या बता सकते थे? तो एक ही दफा चलता ना वो। कितनी दफा चल रहा? तो जब हम खुद चलाते ना, हम क्या बैठे रहेंगे यूजर के कंप्यूटर पे जाके इसको रिफ्रेश करो, एक दफा चलेगा फिर दोबारा चलेगा। अरे अभी यूजर नहीं देखेगा, अभी हम यूजर की तो बात ही नहीं कर रहे, अभी हम अपनी बात कर रहे हैं ना, इसलिए हमने कंसोल में दिखाया है ना। अभी हमने कंसोल में दिखाया है, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि यहाँ पे स्क्रीन पे भी नज़र आएगा, सब जगह नज़र आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ हमने अपने लिए यहाँ पे रखा है। console.log मैंने आप लोग को पहले दिन में बोला था, ये यूज़र नहीं देखता, यूज़र तो ये बंद करके देखता है ना वेबसाइट, या हम कंसोल खोल के देखते हैं। कंसोल हमारे लिए, ठीक है। हम आहिस्ता आहिस्ता जब डॉम मैनिपुलेशन पढ़ेंगे फिर हम चेंजेस करेंगे HTML के अंदर और सारी चीज़ें, ठीक है। तो लूप का मकसद ये होता है कि उसको कोड को बार बार चलाना, ठीक है। अगर आप कह रही हैं कि एक दफ़ा चलेगा तो एक दफ़ा चलेगा, तो ये एक बॉटल होगी 10 और ये 9 हो जाएगी। दोबारा के लिए आप क्या करेंगे? आपके वेरिएबल तो स्टोर नहीं है, जब आप रिफ्रेश करेंगे तो हर दफ़ा यही रिजल्ट आएगा, हर दफ़ा यही रिजल्ट आएगा। अब भी आप प्रोग्राम को रन करेंगी तो यही रिजल्ट आएगा, या चेंज होगा रिजल्ट? कैसे होगा? तो एक दफ़ा होगा ना। अगर आपको एक काम को बार बार रिपीट करना है, एक कंडीशन पे मैच करना है, इसकी कंडीशन क्या थी कि बॉटल्स क्या होनी चाहिए, एंड में 0 हो जानी चाहिए, ठीक है। तो वो नहीं चल पाएगा वैसा। कोई सवाल कर लो यार, सवाल होना चाहिए। सवाल क्यों नहीं आते आप लोगों को? सवाल नहीं है सवाल, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है इस लूप के बारे में। क्या है? द लूप स्टार्ट विद द वाइल कीवर्ड, ठीक है। लूप, ये वाला जो लूप स्टार्ट हुआ है वो वाइल के कीवर्ड से स्टार्ट हुआ है। अब वाइल क्यों लिखते हैं हम? वाइल उसने कहा है इस तरह लिखना है तो हम लिख रहे हैं, ठीक है। और लैंग्वेजेस में भी वाइल ही होगा, ठीक है, उसमें कुछ और नहीं होगा। अच्छा, विच इज फॉलोड बाय द कंडीशन इन द पैरेंथेसिस, इस कंडीशन को फॉलो करता है ये, ठीक है। जो कंडीशन वो कह रहा था ना कि कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए, उसको एंड होना चाहिए तभी लूप एंड होगा, तो वो ये कंडीशन है, ठीक है, कि बॉटल्स जो है वो 0 से बड़ी हों तब तक ये चलता रहे। अच्छा, the loop will continue to execute for as long as this condition is true. This basically means keep repeating the block of code as long as the number of bottles is greater than 0, ठीक है। इस पूरे लूप का क्या मतलब है? इस कोड को आप तब तक रिपीट करते रहें जब तक नंबर ऑफ बॉटल्स क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 रहें, ठीक है। तब तक आप रिपीट करते रहो उसको। जैसे ही नंबर ऑफ बॉटल 0 या 0 से कम हो जाएंगी तो वो क्या करेगा? चलना बंद हो जाएगा। द ब्लॉक ऑफ कोड यूजेस console.log, ठीक है, console.log यूज कर रहा है टू लॉग अ टेम्पलेट लिटरल, द आउटपुट विल अपीयर इन द कंसोल। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज देन यूज्ड टू डिक्रीज द बॉटल वेरिएबल बाय 1। ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये क्या करता है? हर दफा बॉटल्स को एक दफा माइनस कर देता है, ठीक है। अच्छा जी, कहाँ? ताकि हमारी कंडीशन मैच हो जाए। अगर हम माइनस ये नहीं लिखेंगे, ये तो यूजर को ऐसी कंसोल बनाने के लिए लिखा है ना उन्होंने, इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आप कंसोल से करिए ना, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो सिर्फ आप जब यूजर को आउटपुट या कंसोल में आउटपुट दे रहे होते हैं तब माइनस कर रहे हैं वो, ठीक है। रियल में जो माइनस हो रहा है वो इधर हो रहा है, इधर नहीं हो रहा,
फिर हमारे पास है डू वाइल लूप, एक था वाइल लूप, ये है डू वाइल लूप, ठीक है। ये कह रहा है डू वाइल लूप इज सिमिलर टू अ वाइल लूप, दिस द ओनली डिफरेंस इज दैट द कंडीशन कम्स आफ्टर द ब्लॉक। इन सुडोकोड इट माइट लुक समथिंग लाइक दिस। देखो वाइल कंडीशन में वाइल इस तरह लिखते हैं हम, इस तरह लिखते हैं ना वाइल, वाइल कंडीशन और ब्रैकेट और उसके अंदर कोड। और जो डू वाइल है उसके अंदर क्या हो रहा है, पहले डू और फिर वाइल, ठीक है। कुछ ना कुछ पहले करें और उसके बाद कंडीशन को चेक करें, ठीक है। तो द की डिफरेंस बिटवीन अ वाइल लूप एंड डू वाइल लूप इज दैट इन द डू वाइल लूप द डू ब्लॉक ऑफ द कोड कम्स फर्स्ट, मीनिंग दैट इट विल ऑलवेज रन एटलीस्ट वंस। वाइल और डू वाइल में एक फर्क है कि डू वाइल एक दफा तो चलेगा ही चलेगा। वाइल की कंडीशन अगर पहली दफा में ही फॉल्स हो जाए तो ये नहीं चलेगा। अगर हम बॉटल्स को रखते ही जीरो, ये कभी भी नहीं चलता। अगर अभी यहां पर हम जीरो रख दें तो ये चलेगा। ये देखो ये आया यहां पे, चेक किया, बंद हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन मैच ही नहीं हुई, तो वो उस ब्लॉक के कोड के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन डू वाइल का वो लोग ये कह रहे हैं कि एक दफा जरूर चलेगा वो, ठीक है। क्योंकि देखो कंडीशन तो नीचे है, ये पहले चल जाएगा उसके बाद कंडीशन चलेगी, ठीक है। द फॉलोइंग डायग्राम शोज हाउ द 10 बॉटल सॉन्ग कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग अ डू वाइल लूप। अब ये डू वाइल लूप में क्या हो रहा है, वही बॉटल्स है, नंबर ऑफ बॉटल्स क्या है 10, और ये क्या कर रहा है, सिंग द सॉन्ग। इसने 10 बॉटल्स को लिया और एक दफा गाना उसने गा ही लिया पहले ही, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा था, सिंग द सॉन्ग कब हो रहा है, जब हमारी ये कंडीशन मैच हो रही है या मोर देन जीरो है। यहां पे देखो कंडीशन कब आ रही है, ये वाला जो डायमंड वाला ब्लॉक है कब आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, एक दफा तो वो चलेगा, उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। तो अगर इसको डू वाइल में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इस तरह होगा। इसको हम बंद कर देते हैं। ये आ रहा है समझ में? पहले हमने लिखा डू और फिर हमने लिखा वाइल, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये पहले चल जाएगा एक दफा, हम इस बॉटल्स को जीरो ही रखते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो ये देखें बॉटल जीरो है, ये देखें एक दफा ये चलेगा और उसके बाद ये चेक करेगा कंडीशन, बॉटल्स ग्रेटर देन जीरो है, नहीं है, क्योंकि -1 हो गया। क्योंकि बॉटल जीरो थी, हमने -1 किया तो ये -1 हो गया। अब ये नहीं चलेगा, एक दफा जरूर आएगा, सही है। और यहाँ पे बॉटल्स -1 आ रही है जी, जीरो है ना, जीरो रखा है ना हमने, 10 रखेंगे तो हो जाएगा। रखेंगे तो ये चलेगा, बार बार चलेगा ये बार बार। ठीक, कोई सवाल? बस ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है जी। खुद लगाएगा मतलब हाँ, तो ये किया हुआ है ना, ये कंसोल का मतलब ये सिंगल सॉन्ग ही है, यही मतलब है उसका। कोई सवाल है? और नहीं है सवाल? पहली दफा लूप पढ़ो, सवाल नहीं आ रहा। क्यों? आपने मारे ना, बाकियों ने। तो आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, बाकी सो रहे हैं ना आधे, नींद आ रही है आप लोगों को।
हाँ हाँ वही लूप है ना, तो उसके पीछे कोड लिखा होगा ना, यही कोड ही लिखा होगा ना लूप के अंदर। भाई नींद आ रही है आप लोगों को? अच्छा एक काम करते हैं, नींद आ रही है ना आप लोगों को? एक हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम उससे पूछेंगे पहले कंप्यूटर से कि फॉर एग्जांपल हमें स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, ठीक है। हम पहले कंप्यूटर से पूछेंगे आपको कितने स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, ठीक है। वो बताएगा मुझे 2 स्टूडेंट्स का डेटा मैं इंटर करूँगा, यूज़र बताएगा, सॉरी यूज़र ये बताएगा कि मैं दो स्टूडेंट्स का डेटा इंटर करूँगा, 3 का करूँगा, 4 का करूँगा। उस हिसाब से हम क्या चलाएंगे, लूप को चलाएंगे, ठीक है। और बार बार हम उसको प्रॉम्प्ट्स दिखाएंगे कि आप यूज़र का फर्स्ट नेम डालो, लास्ट नेम डालो, ठीक है। और फिर हम यूज़र्स को कहाँ स्टोर करेंगे, एरे में। सारे यूज़र्स एरे में स्टोर हो जाएंगे, फिर एंड में हम सारे यूज़र्स की लिस्ट दिखा देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे होगा। हीप, हाँ हीप में होगा। प्रॉम्प्ट हमें यहाँ पे नंबर लेना है, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है। इधर हम उससे पूछेंगे कि आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। व्हाइल का लूप चलाएंगे, ठीक है। क्या कंडीशन लगाएंगे यहां पे, यहां पे हमने कंडीशन क्या लगाई है, ग्रेटर देन, यहां पे 0 की कंडीशन नहीं लगेगी, या लेस देन 0 होगा, क्यों? तो यहाँ क्या कंडीशन लगेगी, ये बाकी ये दोनों ही पढ़ने आए हुए हैं, बाकी क्या करने आए हैं, बाकी क्या करने आए हुए हैं, क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई बताएगा? नशाद क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या कंडीशन, कितने स्टूडेंट्स होंगे? हाँ तो लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे? अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रॉम्प्ट चलता है, मैं 5 दे देता हूँ, तब यहाँ क्या कंडीशन आएगी, ग्रेटर देन 5। ये तो कभी चलेगा ही नहीं। हमें तो नहीं पता ना कि कौन सा यूजर क्या प्रॉम्प्ट देगा, हमें पता है क्या करेंगे यहाँ पे, हैं? ये कहाँ लिखेंगे, ये नंबर क्या करता है, ये नंबर क्या करता है, ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, ये नंबर क्या करता है, कौन बताएगा? कन्वर्ट करेगा ना, तो ऐसे क्या देख रहे हो मुझे आप लोग, कन्वर्ट करेगा इसको। तो अभी यहां क्या लिखूं, लूप काउंटर के अंदर अगर ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब मुझे यूजर स्टूडेंट का नेम चाहिए और फादर नेम, बस बहुत है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, प्रॉम्प्ट में तो लिखेंगे, वेरिएबल्स में लिखेंगे ना, वेरिएबल में डेटा लेंगे ना, यूजर का नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कहाँ लेंगे, वेरिएबल में। तो अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल को पहले से बना दूं और उसको खाली छोड़ दूं तो कोई इशू है, कोई इशू है?
इशू है क्या है? क्यों अनडिफाइन आएगा? क्यों आएगा अनडिफाइन? हाँ तो हम उसको वैल्यू यहाँ साइन करेंगे ना, नीचे साइन करेंगे ना, प्रॉम्प्ट देंगे ना, इसको प्रॉम्प्ट से वैल्यू लेंगे, इसको देंगे, ठीक है। तो यहाँ जी मैंने नहीं बोला था, मैंने कहा था पीस ऑफ कोड लिखेंगे। अब पीस ऑफ कोड बहुत सारा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अभी आप सबर करें, आप जब ये चलेगा फिर आपको समझ आएगा। लूप को हम मिटिगेट नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रही हैं कि लूप के बगैर काम हो सकता है तो नहीं हो सकता, सही है। फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल है, ठीक है, आप गई, एक सॉफ्टवेयर है स्कूल का, उसमें आपने कहा मुझे पूरे स्कूल के डिफॉल्टर्स बच्चे चाहिए। अब कंप्यूटर क्या करेगा? कैसे लाएगा? फॉर एग्जाम्पल उस स्कूल में 5000 बच्चे हैं, क्या करेगा वो? कैसे यूं आ जाएगा? बताएं कैसे आएगा? नाम कौन सा आएगा? कंप्यूटर नाम कैसे निकालेगा 5000 लोगों में से? कैसे निकालेगा? टीचर नहीं चेक कर सकते, ठीक है। 5000 बच्चे हर रोज अपडेट भी होंगे ना, किसी की फीस आएगी, आप जब हर रोज सुबह आएंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, वो आपको रिकॉर्ड लाके देगा। तो 5000 पहले रिकॉर्ड कंप्यूटर उठाएगा, उसके ऊपर लूप चलाएगा। कुछ कंडीशंस आपने दी होंगी ना कि इस महीने के डिफॉल्टर चाहिए, या जितने हैं 2 महीने के चाहिए, 3 महीने के चाहिए, वो चेक करेगा हर कंडीशन पे। ये पूरे 5000 बच्चों पे लूप चलाएगा, वो लूप चलाएगा। वो कोड इतना सा लिखा होगा, लेकिन उसके पास कंडीशन आएगी, उसके पास डेटा आएगा, डेटा पे वो लूप चलाएगा। इसीलिए मैं आप लोग को ये वाली एग्जांपल दे रहा हूँ। बस फर्स्ट नेम करते हैं, क्योंकि अगर लास्ट नेम करेंगे फिर उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, वो अभी हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। अभी हम फर्स्ट नेम ही स्टोर करते हैं, बस, सही है। ये स्टोर हो गया। जैसे ही फर्स्ट नेम में नेम आएगा, हमें यहाँ पे एक और क्या करना है, एक और एरे बनाना है स्टूडेंट्स नेम का, ठीक है। स्टूडेंट्स नेम का एरे बनाना है, और जो फर्स्ट नेम है हम उसको क्या करते जाएंगे, स्टूडेंट नेम के अंदर क्या करेंगे, ऐड करना है ना, हमें पुश करेंगे फर्स्ट नेम को, ठीक है। अब चाहे 10 स्टूडेंट्स हो, 20 हो, जितने भी हो, हर वो आपसे नाम पूछेगा और वो पुश करता जाएगा एरे के अंदर, सही, ठीक है। और यहां पे हम क्या करेंगे, लूप के काउंटर को माइनस माइनस करते रहेंगे, ठीक है। कोई सवाल? हमें रिड्यूस नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये पांच बच्चे मेरे पास, पहले आपने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिया, ऐड कर दिया, अब कितने स्टूडेंट्स रह गए, तो माइनस करेंगे ना, फिर 4 रह जाएंगे, फिर एक लूप चलेगा, फिर इस तरह चल चल के खत्म हो जाएगा इन दी एंड लूप, सही है। किसी को कोई सवाल है भाई? सो क्यों रहे हो सारे? जगाते हैं, बोर्ड तो है ना आज हमारे पास। अच्छा ये हो गया। अब आप यहाँ पे console.log कर दें। ये console.log तब तक नहीं चलेगा जब तक ये लूप से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स नेम, और मुझे ना एरे में नहीं दिखाना है स्टूडेंट्स को, मतलब स्ट्रिंग में दिखाना है, तो क्या करूंगा मैं, स्टूडेंट्स नेम डॉट ज्वाइन, ठीक है। टाइम मशीन में जाएं आप, कल हमने रिपीट किया था, भूल गए आप सारा, अभी देख लीजिएगा क्या होगा, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, इसको हटा देते हैं। चले भाई, स्टार्ट हुआ। मैंने कहा मुझे अभी 3 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, ठीक है। मैंने कहा ओके,
उसने कहा फर्स्ट नेम दो। एक हम इसमें काम और भी कर सकते थे, अभी देखते हैं। मैंने कहा एक अली है, ठीक है, फिर से एक नाम दो, फिर बंद हो गया। कितनी दफा चला? 3 दफा। आगे ठीक है। अब हमें कितने प्रॉम्प्ट लिखने पड़े? एक। स्टूडेंट का डेटा कितना हो गया? तो अब हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट में एक चीज करते हैं ताकि थोड़ा आप लोगों को लगता है ना कि जो वो कस्टमाइज मैसेजेस आपको मिल रहे होते हैं, आप लोग देखते हैं ना, आपके नाम से आ रहे होते हैं, सारी चीज़ें आ रही होती हैं, तो वो ये थोड़ी होता है कि एक बंदा बैठ के हर किसी को ग्रीट कर रहा होता है, ठीक है। वो तो एक प्रोग्राम लिखा होता है, कोड लिखा होता है, उसके अंदर डेटा इस तरीके से आ रहा होता है, तो आपको लगता है कि वो आपसे ही बात कर रहा है। सही है। तो अब हम देखो ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट अभी यहाँ पे नंबर ही लिखते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जिस तरह बॉटल्स थी ना उसी तरीके से होगा ये। लूप काउंटर को आप क्या करो, -1 कर दो। लेकिन ये यहाँ पे चलेगा नहीं ऐसे यार, एक सेकेंड, ये ऐसे ही सही है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा 4, ये तो रिवर्स आ गया। खैर यहां पे क्या आना चाहिए था, फर्स्ट सेकंड थर्ड ना। यहां पर क्या आ रहा है अभी? अब रिवर्स करेंगे। नहीं, ये यहां पे आ रहा है, रिवर्स करें इसको। तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ जाएगा। क्या कंडीशन लगाएंगे? हम तो स्टार्ट कर रहे हैं ना बड़े नंबर से ना, तो यहाँ पे बड़ा ही नंबर आएगा। यहाँ हमें ये दिखाना है कि मेरे फर्स्ट स्टूडेंट का नाम बताएं, सेकंड का बताएं, थर्ड का बताएं, तो कैसे होगा? यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? +1, तो वो तो 4 दिया तो फिर 5 हो जाएगा। -1 से क्या होगा? यहाँ क्या कंडीशन लगेगी? लग भी सकती है, नहीं लग सकती इसके थ्रू? स्प्लाइस। समझ आ रही है मैं क्या पूछ रहा हूँ? लूप काउंटर में मैंने 5 दिया, तो अब मैं पहले तो फर्स्ट स्टूडेंट का रहूंगा ना डेटा, तो यहाँ 1 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, तो कैसे होगा? एरे थोड़ी है, लूप काउंटर एरे थोड़ी है, तो नंबर है सिंपल सा। मेरी बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ? हाँ, यहाँ पे 1 से हो, बाकी वैसे जैसे चल रहा है चलता रहे। क्या करेंगे सोचें। अरे अरे थोड़ी है, लूप काउंटर है ना। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कहना क्या चाहता हूँ? तो आप समझा रहा हूँ ना आप लोगों को मैं। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ लूप काउंटर में, हाँ तो जरूर लूप काउंटर जरूरी है या कुछ और भी लिख सकते हैं हम? कोई और वेरिएबल भी लिख सकते हैं? कोई और वेरिएबल लिख सकते हैं? बताओ, कुछ आइडिया तो दो भाई। यहां मुझे नंबर शो करवाने हैं 1 2 3 4, तो कैसे करूंगा मैं? बताओ। नंबर लगा। बताओ बताओ।
मैं तो बता ही दूंगा। स्टूडेंट काउंटर एक और मैंने वेरिएबल बनाया और मैंने इसको किया प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने दिखा दिया इसको चलना चाहिए ना अभी। ये चलेगा या नहीं चलेगा? इमेजिन करें ये लूप स्टार्ट हुआ, इसमें ये प्लस प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। फिर दोबारा चलेगा, फिर प्लस प्लस होगा, क्या आएगा? तो इस तरह तो हमें पता चल जाएगा ना कितने यूजर्स आ रहे हैं, तो कितने स्टूडेंट्स थे। रन करके देखते हैं। आपने तो मुझे कहा नंबर, तो आपने कहा था इसके अंदर प्लस करो, लूप काउंटर के अंदर प्लस करो, तब तो 5 होगा ना। एक ही बात कैसे हो गई? मैंने कहा ये स्टूडेंट काउंटर है, मैंने कहा 5। अब आए यहाँ पे 2 3 4 5 आ गया। ये तो आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा ना, बादाम खाने पड़ेंगे, ऐसे तो नहीं होगा काम, ठीक है। ये मैं घर से सोच सोच के नहीं आया था, ये मैंने अभी प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। तभी वो वेरिएबल्स आगे पीछे रट के नहीं आया था, सही है। तो इसमें रटना नहीं होता, बट ये देखो हमने सिंपल सा जो हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है वही यूज किया हमने, बीच में बस इसको लूप में रख दिया। कुछ नया पढ़ा है हमने लूप के अलावा? नहीं पढ़ा। तो फिर आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि अगर एक वेरिएबल प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ पे प्लस शो हो जाएगा, ऐसे 1 2 3, क्यों नहीं सोचा? यार ये जो आप कह रही है ना वो ये इसको कर दो, इधर कर दो, आप ये कहना चाह रही है। ये मेथड कैसे इजी था? वो इजी नहीं था, वो अपने दिमाग से निकाल दें। वो पहले जब लोग प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो इस तरह ही करते हैं, फिर जब लूप आ जाता है तो ऐसे आप बैठ के अगर ऐसे आप करेंगी ना तो आप कभी भी सॉफ्टवेयर को कंप्लीट ही नहीं कर सकती। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि 5000 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, तो आप क्या करेंगी? 5000 लाइनों में कोड लिखेंगी या लूप चलाएंगी? वो कैसे इजी था मुझे बताएं। आपको डेटा चाहिए कभी 10 स्टूडेंट्स का, अभी यहाँ पे कभी 20 का चाहिए। आपको तो नहीं पता जो यूजर है वो कितने उसको डेटा चाहिए, प्रॉम्प्ट में वो कितना देगा नंबर, आपको पता है? आप गेस कर सकती हैं। अगर यहाँ पे पूरी क्लास में आपका प्रोग्राम सबको दिखाया जाए, सब अलग अलग नंबर डालेंगे उसके अंदर, तो आप सबके लिए प्रॉम्प्ट्स लिखेंगी बैठ के या लूप चलाएंगी? ये बात है सारी, इसीलिए लूप बने, वरना लूप बनते ही नहीं कंप्यूटर उसके प्रोग्रामिंग में, ठीक है भाई। किसी को कोई सवाल, किसी को कोई और प्रोसेस ऑटोमेट करना हो लूप के थ्रू तो हम कर सकते हैं, बोलें बताएं। आगे चलें या प्रैक्टिस करनी है? प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है? मोबाइल यूज करना या पीछे से टेक लगा के बैठना प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है। अगर वो करोगे तो फिर मैं दोबारा से पढ़ाना शुरू करूँ।